चैप्टर 2 फर्स्ट टॉपिक अधिकार क्या है। लूका 10:19 में इस प्रकार पाया जाता है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रुओं की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। जब सांपों और बिच्छुओं के विषय में यीशु उल्लेख कर रहा था तब वह शैतान की सामर्थ के विषय में कह रहा था, अर्थात दुष्ट आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं और उसके साथीगण। हमें इस वास्तविकता को समझ लेने की आवश्यकता है कि इन पर हमें अधिकार दिया गया है। क्या आज प्रभु यीशु की कलीसिया के पास प्रथम शताब्दी की कलीसिया से कम अधिकार है? ऐसा सोचना भी असंगत होगा। हमारे अधिकार का अर्थ एवं उपयोगिता उसकी सामर्थ्य के ऊपर आधारित है जिसने हमें यह अधिकार दिए हैं। परमेश्वर स्वयं हमारे अधिकारों के पीछे सामर्थ्य के रूप में खड़ा है, इसलिए शैतान और उसकी सेना हमारे अधिकार को मान्य करने के लिए बाध्य है। जब विश्वासी भली भांति जान लेता है कि यह सामर्थ्य उसे परमेश्वर की ओर से प्राप्त हुई है और परमेश्वर उस सामर्थ्य के पीछे है, तब वह अपने इस अधिकार का प्रयोग भली भांति करेगा और निर्भयता से शैतान का सामना करेगा। अधिकार क्या है? अधिकार प्रदान की गई सामर्थ्य है। जो सिपाही भीड़ के समय यातायात नियंत्रित करते हैं वे केवल हाथ उठाते हैं और गाड़ियां रुक जाती है। यदि ड्राइवर गाड़ी को रोकना ना चाहे तो सिपाहियों में इतनी शारीरिक सामर्थ्य नहीं होती कि वे गाड़ी को रोक सके, इसलिए वे अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग यातायात रोकने में नहीं करते। लेकिन जो अधिकार सरकार ने उन्हें इस कार्य को करने के लिए दिए हैं, उन अधिकारों की सामर्थ्य से वे यातायात रोकने अथवा नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं। वाहन चालक उस अधिकार को मान्यता देते हैं और अपनी गाड़ी रोक देते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने प्रभु यीशु मसीह में हमें अधिकार सौंपा है। पौलुस विश्वासियों से कहता है कि प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, इफिसियों 6:10। इसका अर्थ यह है कि अपने अधिकार का प्रयोग करें और विश्वास का कदम बढ़ाकर शैतान का सामना करते हुए आज्ञा देकर उसे रोक दे। एक बार इंग्लैंड में परमेश्वर के दास भाई स्मिथ बिगल्सवर्थ बस की प्रतीक्षा में सड़क के एक नुक्कड़ पर खड़े थे। तभी एक इमारत से एक महिला निकलकर आई और उसका छोटा सा कुत्ता उसके पीछे पीछे दौड़ता हुआ आया। उस स्त्री ने कुत्ते से प्यार से कहा, टॉमी, तुमको घर लौटना होगा। कुत्ते ने स्त्री की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह सिर्फ प्रेम जताते हुए अपनी पूंछ हिलाने और अपने शरीर को उससे रगड़ने लगा। उस स्त्री ने दोबारा कुत्ते से कहा, चल जा घर, तू मेरे साथ बस में नहीं जा सकता। छोटे से कुत्ते ने पुनः अपनी दुम हिलाई और फिर से उस स्त्री के पैरों से अपनी देह रगड़ने लगा। उसी समय बस आ पहुंची। उस स्त्री ने अपने पैर को जोर से पटका और कुत्ते को झिड़क कर जोर से कहा, भाग जा। इतना सुनते ही कुत्ता दुम दबाकर भाग गया। यह देखते ही भाई विगल्सवर्थ वहीं पर जोर से चिल्ला उठे। इसी प्रकार हमें शैतान के साथ व्यवहार करना चाहिए।